हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें से देखा जाए तो पिछले ईयर जो थोड़े से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ गए थे, तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, इसमें सभी टॉपिक को हमें क्या करना है, कवर करना है। तो चैप्टर का नेम ही है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इससे पहले एक चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक टॉपिक था, क्योंकि उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट। यहां पर हम जो चार्ज का स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे बताओ, मोशन में। चलिए हेडिंग लिखिए, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पर। किस पर आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो आंसर गलत हुआ था वो इसी चैप्टर से गलत हुआ मेरे बच्चों का, ठीक है। तो हमने लगा नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया उससे क्वेश्चन। तो जो इलेक्ट्रिक करंट था उसमें उसको लिखता हम आई से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हो जाएगा। आइए कुछ बातें अब बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अब एक साथ देखिएगा। जो करंट है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें टेंशन हो सका दिमाग मत लगाना, ठीक है। अपने सिलेबस में सब टेंशन नहीं है। अब जरा सुनना ध्यान से कि अच्छा ये इसके पास वैल्यू भी होता है, देखो 3 एम्पियर 4 एम्पियर। अब इसका नेट कितना आएगा, 7 एम्पियर। देखो पहली बात तो इसके पास क्या है, वैल्यू। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। बोलो, मैं वैल्यू बोलूंगा, आप लोग क्या बोलोगे। बोलो इसके पास वैल्यू है, मतलब क्या है। अब ये हाई स्लो जाता है, बोलो आपको क्या बोलना है, डायरेक्शन क्या है। लेकिन फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल में इस पे एंगल रख रहा हूं 60 डिग्री। कितना डिग्री, अब मैं इसका एंगल कम कर दिया मैंने, और कम करके मैंने कर दिया 30 डिग्री। कितना डिग्री। तो अगर दो वेक्टर होते हैं, अगर उनके बीच का एंगल बदलूं तो रिजल्टेंट बदलना चाहिए था, लेकिन रिजल्टेंट बदल, ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी नहीं है, और क्या जरूरी है कि पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो भी, मतलब दो चीज को जोड़ रहा हूं तो एंगल पर भी डिपेंड करे, लेकिन एंगल पर ये डिपेंड, इसलिए कौन सी क्वांटिटी। चलिए पहली बात क्लियर हो गई। बात नंबर 2, इसके यूनिट भी चर्चा करते हैं। बोलो कूलाम पर सेकेंड, और कूलाम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। चलो बोलते चलो, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर, 10 टू द पावर -3। क्या बात है, देख रहे हो, 10 टू पावर -3 एम्पियर। चलिए बोलते चलिए, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर, -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर में कितना एम्पियर, नैनो एम्पियर में होता है 10 टू द पावर -9 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें यह है कि Q का फॉर्मूला मैं और क्या लिख सकता हूं बताइए, क्या एनी लिख सकता हूं, बताइए भैया, एनी बाई टी। तो एन बाई टी को मैं लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। क्या बोल सकते बताओ लिखें, अगर आपको किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हो रहे हैं, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ई से। किससे, मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो सीबीएसई 2023 में इस पर क्वेश्चन है, तो लिखिए बेटा, अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है वो 3.3 इंटू 10⁹ इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो है फ्लो कर रहे हैं, तो जल्दी बताइए कि करंट आखिर कितना फ्लो करेगा।
कितना आ रहा है? चलो ठीक है, 5.3 या 5.2? तो 5.3 बोलेंगे ना, हो जाएगा। चलिए अब इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा और अच्छी बातें करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और अच्छी बात करते हैं कि आई का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, क्या क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है? आई का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जल्दी बता दो। क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, है ना? अगर बहुत ही स्मॉल के लिए लिखूं तो क्या मैं डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा? मतलब समझे कि नहीं समझे आप लोग? मतलब चार्ज का डिफरेंशिएट करने में मुझे क्या मिल जाएगा? करंट। चार्ज का डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात और बात कर लेते हैं। सर अगर ये दिया है आई और ये क्या दिया है टी, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया बताइए। देखो बहुत ही छोटे पार्ट के लिए, क्या निकालो आप? डी टी। इसका छोटा सा एरिया जो डीए होगा वो क्या हो जाएगा? आई इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। आई इंटू, अब बताओ छोटे से एरिया, पूरे एरिया के लिए मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। तो यहां पर आके मुझे बता दो बस कि डी क्यू बराबर क्या है? आई डी टी। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो डी क्यू के लिए क्यू आ जाएगा। बता दो मुझको कि क्या आई इंटू डी टी मेरा टोटल चार्ज है? अब इतना समझने लायक हो चुके कि नहीं हो चुके हो कि आई इंटू डी टी बोलो क्या है? क्यू। मतलब अगर इसका मैं एरिया ले लूं, क्या ले लूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? चार्ज। क्या मिल जाने वाला है? डन है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए कभी कभी तुमसे इसी में पूछ लेता आरएमएस, क्या पूछ लेता है? ऐसे वैल्यू देते हैं, ऐसे ऐसे, और ये सब डॉट में होना चाहिए। चलिए नहीं यार, वही गलती कर रहा हूं मैं। लो ऐसे कर लेते हैं, कौन जाएगा? अच्छा जितना जल्दी करो जानबूझ के उतना ही लेट होता है ना? देख रहे हो? चलो ठीक है, देख लेना। ये I1 है और यहां पर क्या है? I2 है। जो इसका IRMS निकालूंगा ना मैं, तो पहले बताओ कितने करंट है यहां पर? 1 2। तो M का मतलब हो गया मीन, R का मतलब हो गया रूट। किसका मीन? स्क्वायर का। सबके स्क्वायर करो। I1 का स्क्वायर, आगे बोलो। I2 का स्क्वायर, भले तुम माइनस लिखो तो होगा तो प्लस ही ना। और अगला I3 लिख दे देता हूं थोड़ा बहुत ऊपर करके इसको। बोलो कितने का स्क्वायर? I3 का, क्योंकि मैं एसी में अक्सर मैं इसको भूल जाता हूँ, जब एसी बढ़ाता हूँ तो उसको भूल जाता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके, ठीक है। चलिए सीबीएसई का झुकाव इस बार एटम को लेकर भी था कि मान लीजिए कि एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा एक चीज पढ़ते हैं 1 में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक चीज और पढ़ते हैं, अगर रेडियस दिया हो और तुम्हें वेलोसिटी दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड बराबर 2πr/। क्या कैलकुलेट कर लिया 2πr/। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि आई का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? क्यू बाई टी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो ना, 100 इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक ही तो दिख रहा है ना भाई साहब, मैं एक के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो ई हो गया। अब पूरा जब घूमेगा तो एक टाइम पीरियड होगा। अरे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 चक्कर इज व्हाट? टाइम पीरियड। अब देखो 2 फॉर्मूले मेरे पास, एक ये वाला एक ये वाला। जब भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे? 1 में टाइम पीरियड क्या हो गया? एफ ई। आप लोग पता है, जस्ट इससे पहले भी मैं लेक्चर में इसको बता चुका हूं, यानी ये आपका सीबीएसई में 2024 में आया हुआ है। आइए आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी, टी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? अरे भाई ई लेना मुझको, क्या लेना है? 2πr/v। तो आई का फॉर्मूला कितना है बताओ? ईवी अपॉन में, ईवी अपॉन में। अब बातें अगर हो गई तो आगे चला जाए, कोई भी टॉपिक में बताइए। चलिए बताइए, इसमें कोई डाउट है? बताइए इसमें कोई डाउट है? बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझको। इसमें कोई डाउट है? आगे चला है। चलो अगला लिखिए बेटा, ओम्स लॉ। लिखिए बेटा ओम्स लॉ। चलो बोलो ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कौन सा टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर,
आई और वी में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोल सकता हूं? एक हटाने पे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है? आर। आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती? मटेरियल की। रेजिस्टेंस इज, बोलो जल्दी से, प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो, मटेरियल दैट क्या करता है? अपोज करता है। दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो रेजिस्टेंस आखिर किन किन बातों पे डिपेंड करता है? चलिए, मैं जब बोलूंगा उसके बाद बोलिएगा। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। बोलो इसे, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? आर का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन में आई। अगर ये वोल्ट है, अगर ये एम्पियर है, तो इसका यूनिट क्या होगा? अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो, करंट कितना हो? 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना ओम हो जाएगा? 1 ओम हो जाए। क्लियर है? अब चर्चा करते हैं इसके स्लोप की। इसी पर करूं कि अगले पर करूं? इसी पर कर दूं मैं? चलिए, नहीं भाई, अगले पर करूंगा, क्योंकि मैं 2 स्लाइड एक साथ चलाऊंगा। जैसे हो गया, हाँ, इसी को कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे 2 बार ना बनाना पड़े। अब आ जाओ। क्या भाई, मुझे पहले एक बनाना है। एक काम करते, कॉपी करके उधर कर लेते पहले। इसको ले आता हूं इधर और इसको हटा देता हूं। ठीक, चलो जाओ। पहला ग्राफ कौन सा है? वी, और इसको बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया? तो चलो स्लोप के बारे में बताओ। स्लोप बताओ, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? अब जरा सोच के बताओ कि अगर मैं, क्या बात है, इतना सीधी लाइन बन गई भाई, इतना खतरनाक लाइन। चलो बताओ कि अगर ये v है, अगर ये i है, तो tan थीटा बोलो सब लोग जरा। अच्छा, v अपॉन में i मेरे ख्याल से r होता है ना? r होता है ना? मतलब मैंने देखा स्लोप और r सामने सामने, स्लोप और r, एंगल ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी। तो भैया यहां पर दे दिया मैंने v और क्या दे दिया? i। ये R1 दे दिया और R2 दे दिया। अब चर्चा करके जल्दी से बता दो कि किसका रेजिस्टेंस कम और किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अच्छा, ऐसा क्यों? स्लोप ज्यादा है, दूसरे का स्लोप क्या है? समझ में आई बात? तो डाउट पूछ लीजिए। कोई बोलेगा सर स्लोप कैसे ज्यादा? तो ऐसे देखो, ये θ1 और ये बोलो क्या? तो θ1 इज ज्यादा देन, बोलो किससे? तो tan भी तो ज्यादा होगा। tan, तो बोलो भैया यही तो रेजिस्टेंस है। अरे tan थीटा ही तो रेजिस्टेंस है। बोलो, तो स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी। अब इस बार आप लोगों को खुद करना है, स्लोप बताना है और बताना है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आ जाओ। पहले भैया ये आई है, ये वी है। चलो जल्दी से बता दो इसके थीटा के बारे में। इसको स्लोप बता दो क्या आएगा। जो अच्छा बच्चा होगा खड़ाक से कर लेगा। अब मतलब जो नहीं कर पाएगा, अच्छा बच्चा वो भी है भाई, है ना? R3 और R4 बता दो खड़ाक से, किसका रेजिस्टेंस कम, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। पहले स्लोप निकालो इसका। निकाल पा रहे हो क्या तुम यार? वाह, बहुत अच्छी बात। निकालो। बेटा हो गया? आइए समझा दूं मैं इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। मैं इसको लाइन वाइन खींच लूं मैं ताकि अच्छा लगे। बोले भैया स्लोप बराबर tan थीटा। बोलो बेटा पहले, अच्छे बच्चों को तो tan थीटा बोलो। स्लोप बराबर, बोलो v अपॉन में आई कि आई अपॉन में v? नहीं, v अपॉन आई, v अपॉन आई। गलत बोल रहे हो, आई अपॉन v। ये आई अपॉन v होगा। आई अपॉन में v क्या होगा? r की 1/r, 1/r। तो स्लोप जो होगा
यानी जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, ये इनवर्सली मत बोलो इसको, 1/, होगा तो इनवर्सली लेकिन, है ना। अब बताओ क्या आमने सामने कि इनवर्स में, इसका क्या मतलब होता है? मतलब यही होता भाई साहब, अगर तुम पढ़ोगे तो वो नहीं पढ़ेगी, मतलब पढ़ेगा, और तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ेगा ना, ऐसा होता ना, है ना। तो भैया किसी को क्या होता, बच्चे को भाई साहब अगर मान लो कि उसको कोई बहुत तुम्हें मानता है तो कहते लो, तो कहते नहीं, जब ना दो तो भैया कहते नहीं खिला रहे मुझको। उस प्रकार से है, एंगल ज्यादा तो आर कम, एंगल कम तो बता दो क्या इसमें एंगल ज्यादा है तो ये कम होगा, या एंगल कम है तो ये ज्यादा होगा। अब बताओ कि R4 ज्यादा देन, अच्छा इसके बाद की बात है, इसके बाद की बात है, आज 11th क्लास 10th क्लास की क्लास चली मेरे ख्याल से 1 घंटा या 10 मिनट, टोटल चली जो है 88 पेज का बहुत ज्यादा चला। चलिए तो अब मैं जरा क्वेश्चन पूछूंगा, जरा बताइएगा, अगर मैं आपको वोल्टेज दे दूं, इस वायर में क्या दे दूं, क्या दे दूं, वोल्टेज लगा दूं, और इसका मैं रेजिस्टेंस दे दूं, है ना, और आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 1 सेकंड निकालना, बताओ कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन 1 सेकंड, बताओ कैसे निकालोगे, मुझे वैल्यू बताइए बेटा, जल्दी बताओ। आई अपॉन में ई, देखो पहले बताओ V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो I का फॉर्मूला कितना हो गया, N E बाई टी, और T तो कितना है 1, तो मुझे यही तो चाहिए, तो V अपॉन में E नहीं होगा, V अपॉन में E आर। कोई डाउट बताइए, मैंने वोल्टेज लगा दिया, R लगा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन 1 सेकंड, बोले क्या होगा, हैं V को आई आर, आई की वैल्यू रख दिया मैंने, टाइम भी 1 सेकंड। चलिए बात नंबर 2, इसके बाद एक टर्म आता है करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, जल्दी बोलो, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, फिर से बोलो, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, यूनिट बोल दो, यूनिट बोल दो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये हो सकता है कि इसका एरिया अलग अलग हो, लेकिन करंट भैया अगर इसको I1 लिख दूं, इसको क्या लिख दूं मैं, I2, तो I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, बोलो फिर से, क्या बोल रहा हूं, I1 और I2 दोनों क्या रहेगा, सेम। सीबीएसई ने अब तक इस पे 4 क्वेश्चन बनाए, कितने क्वेश्चन बनाए हैं, बोलेंगे कई क्वांटिटी दे देंगे और कहेंगे कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, आंख बंद कर दो, बोलो करंट नहीं बदलेगा, और करंट है क्या बताओ ना, अरे है क्या, क्या dq बाई dt तो है, dq बाई, याद करो आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वहां पर भी लिक्विड का जो फ्लो रेट था कांस्टेंट था, यहां पर किस चीज का क्या क्या कांस्टेंट है, चार्ज का फ्लो रेट, चार्ज का फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, ये उसी जैसा है यहां पर, सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो फैक्टर्स डिपेंडिंग, बोलो फिर से, फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, क्या आर एल पे डिपेंड करता है क्या, बोलो भाई, क्या एरिया पर डिपेंड करता है क्या, क्या दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्या, हटाएंगे तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट, लेकिन ना तो ये एल पे डिपेंड करता है ना तो एरिया पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ वेयर रो इज, बोल दो बेटा, हाँ रेजिस्टिविटी, बहुत अच्छी, रो इज रेजिस्टिव, ठीक है। बहुत ज्यादा हो सकता है इसका एमसीक्यू में इसका वही आ जाए, इसका यूनिट ही आ जाए रेजिस्टिविटी का, बहुत पूछता भाई, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें, अरे तुम सोच लो टीजीटी बीजीटी बीएड, है ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं, पॉलिटेक्निक आईटीआई आईआईटी
है ना, ये इसमें सबने पूछ लेता है। आर ए भाई कितना हो जाएगा एल। चलो यूनिट बताओ, यूनिट ओम, बोलो क्या, अरे तो बेटा पूरा बोलो ना, मीटर से मीटर कितना आंसर आ जाएगा ओम। अब इसमें दो टर्म बहुत यूज होंगे, एक होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इस कॉल क्या, कंडक्टेंस बेटा, और इसका यूनिट होता है 1/ओम या पर ओम या मो या मो या, क्या बात है। अब उसी प्रकार से एक अनदर टर्म आता है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी में क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिव, इसका यूनिट होता है 1/ओम मीटर, बोलो क्या बोलेंगे, पर ओम पर मीटर, या क्या बोलोगे, महो महो पर मीटर, या साइमन पर मीटर। ठीक है, साइमन पर, ठीक है। अब जरा देख के मुझे बता दो कोई ऐसी चीज जो उसमें ना आ रही है। क्योंकि तो टर्म्स इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, याद रखिए, आपको जितना भी आता है उतना दिमाग इसमें लगा दीजिए, जितना आता है समझिए, है ना। बाद में लेक्चर आपको मिल भी जाएगा, तो घर पे आप लोग इसको जस्ट रिवाइज करके एक बार कर लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा भाई साहब। मैं बताऊं, देखो एक चीज होता है, या तो आप यहाँ बैठ कर बहुत दिमाग लगाओ, या तो जो चीज आ रही है पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे हैं, फिर क्या करना है, वहीं पर जाके मैं इसको पीडीएफ आज भेज दूंगा पक्का, आज भेजूंगा, तो उसको क्या करना है, बस आपको टाइम भी नहीं वेस्ट करना है ना, आपको बस पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, भाई साहब 90% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको आगे ले चलूं, ले चलूं। तो उससे पहले एक छोटा सा बस ये डेरिवेशन कर लेते हैं, ये R1 है या R2 पता नहीं, सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी करा दे रहा हूं। अगर ये V है, अगर ये सीरीज में है, क्या है, जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां भी जाएगा, वही करंट यहां भी जाएगा, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो V इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा, V1 प्लस, बोलो V नेट बराबर IR नेट, IR1, और बोलो IR2, सब जगह I कट गया, बोलो R इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं, R1 प्लस। अच्छा, इसी के माध्यम से मैं दो चीज समझाने वाला हूं, एक रॉड ये था, एक रॉड ये था, है ना, इसका एरिया, अच्छा ऐसे मान ले, क्या लो ऐसे कर लो, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो मुझे बताना है कि करंट डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, बताइए करंट डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। दो वायर के टुकड़े जो है सीरीज में भाई साहब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होगा भाई, A2/A1 होगा, क्योंकि दोनों में मैंने बताया ना, भले क्रॉस सेक्शन अलग अलग, देखो सीरीज में है तो करंट दोनों में क्या रहेगा, सेम। तो पहले वाले में क्या बोलोगे, I/में A1, आगे बोलो I/में I से I कैंसिल होगा। बस ऐसे ही तुमसे छोटे मोटे हिंट करके तुमसे पूछेगा भैया, जस्ट बता दो मुझे, है ना, छोटे मोटे हिंट करके पूछेगा कि जस्ट मुझे बता दो A2 में ये आ जाएगा, हो सकता है रेडियस दे दे, इसका R दे दे, इसको डबल R दे दे, है ना, बस वैल्यू साइन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। इस बार रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, आइए, अब अगर पैरेलल में है तो इसकी एक खासियत होती है कि जितना वोल्टेज यहां पर, जितना वोल्टेज वही यहां पर भी वही, लेकिन जो करंट यहां जा रहा था ना वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या I1 और इसमें क्या जाएगा I2। तो जल्दी बताओ कि I बराबर क्या पढ़ रहे हो, I1 प्लस I2, I1 भाई, आगे बोलो, आगे बोलो, V नेट बाई R, V बाई और V बाई क्या, ये कट जाएगा, 1/R इक्वल टू क्या, 1/, ठीक है।
एक देखो आगे चल के पढ़ोगे J इक्वल्स टू सिग्मा ई। J इक्वल्स क्या पढ़ोगे? सिग्मा ई। तो सर ये कब, ये इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब कहोगे सर इसको क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ओम्स लॉ से डिराइव किया गया है। वेक्टर फॉर्म ऑफ, बोलो कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। अच्छा इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बोलो भैया, बोलो बोलो। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्योंकि ओम्स लॉ से डिराइव है। क्या बोल सकते हैं, ओम्स लॉ में जितने चीजें हैं सब स्केलर में है, और यहां पर ये सब किस में है? वेक्टर में। देखो जे भी वेक्टर, ई भी क्या है? तो v इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं, जल्दी बता दो। आई इंटू, और बोले क्या क्या बोल सकते हैं? क्या v इक्वल्स टू क्या e इंटू एल लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। और क्या r इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? रो एल बाई ए। मुझे ढूंढ के दिखा दो, इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दिया लगभग। इक्वेशन में लगभग सॉल्व कर दिया, ढूंढ के दिखाइए जे इक्वल्स टू सिग्मा ई कहां से आ जाएगा? जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। चलिए बेटा ढूंढिए जल्दी से। दिख गया आपको? जे तो पहले ही दिख गया होगा। कैसे लिखा होगा जे? आइए, क्या आई अपॉन में ए से क्या मिल गया? जे मिल गया भैया। अच्छा एल से एल भी कैंसिल कर दिया, अरे वाह। जे और यहाँ पर रो बच गया, अरे यार रो हो गया यार। अच्छा वन बाई रो कर लेंगे क्या? ओके, जे इक्वल्स टू वन बाई रो ई। जे बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा। चलिए जल्दी बताओ। क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है कि करंट डेंसिटी और ई का रेशियो क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। करंट डेंसिटी और ई का रेशियो क्या होता है? सिग्मा। ये सीबीएसई ने 3 से 4 बार पूछा है। सीबीएसई ने क्या पूछा है? देखो उसके पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, उसी को इन्हीं से कंटेंट में से क्या करना है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कह दिया 2 वायर है। 2 क्या है? अब दोनों का वायर का लेंथ इन्होंने क्या लिया है? सेम। लेंथ क्या लिया? सेम। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इसका देखो लेंथ दोनों का सेम है, मटेरियल भी सेम है। मटेरियल में बोलो क्या है? मटेरियल बोलने का मतलब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट। अब इन्होंने कर दिया इसको ई बोल्ट से क्या कर दिया? अच्छा इन्होंने इसका एरिया लिया ए, इसका क्या ले लिया? इन्होंने इसको ई बोल्ट से क्या कर दिया? जोड़ दिया पैरेलल में। अब इसको वायर नंबर एक्स, वायर नंबर वाई, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जे एक्स और जे वाई में रिलेशन बता दो, या जे एक्स बाई जे वाई निकाल लो। जे एक्स बाई जी वाई, जे एक्स बाई जे वाई, बताइए। और सोचना समझना, इनके पास बहुत ज्यादा टर्म नहीं है, छोटे छोटे पकड़ के करेंगे हो जाएगा। क्या सोच रहे हो आप लोग इसमें? चेक किया जाए। देखो जे का फॉर्मूला होता है आई बाई ए। आई बाई, देखो आई वन बाई, वैसे ना कर ले सिग्मा ई। जे को से कितना हो जाएगा? दोनों के लिए भी वही है। अब बता, आंसर विल बी
क्या एरिया रखे? आइए आइए, वही तो मैं चाह रहा था कोई बच्चा बोले जे एक्स अपॉन में जे वाई। हो गया? जे एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो I1 बाई, पहला क्या था? ए था ना, और दूसरा I2 क्या था? तो लिखना पड़ेगा ना इसको ऐसे, 2a। तो I1 बाई I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a बाई, ओ 2a बाई इन ए को। अब I का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर। तो देखो V बाई क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? R1। अब E अपॉन में इसका क्या हो जाएगा? डर तो नहीं रहो ना? चलो E ने E को ऊपर भेजो, क्या आएगा? R2 बाई, हमसे आप ही लोग इंडिकेट करो, हो जाएगा ना? वही तो मैं बोल रहा था। चलो R2 बोलिए, R2 बोलिए। अरे देखो ना कितना था ये, 2a वाला है। रो रो एल बाई ए, नहीं 2a। यहां जाओ, रो एल बाई ए इंटू 2, रो एल बाई ए, रो एल बाई कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 इंटू 2। कट गया कि नहीं कट गया बताओ? ठीक है, पता समझे आप लोग? अगर दो वायर पैरेलल में है, अगर सेम मटेरियल के हैं, क्या तुम कितनों लेंथ कुछ भी कर लो उसमें, कोई लेंथ कोई एरिया कुछ भी कर लो, लेकिन करंट डेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा? है ना? ध्यान रखना क्या होना चाहिए? मटेरियल से होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड से होना चाहिए। अब इस टर्म को याद करना इज अ वेरी क्रूशियल। बस आप लोग क्वेश्चन के साथ कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने का समय है, क्योंकि ये था इस तरह। ठीक है, अभी मैं इसमें वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहा हूं? V वोल्ट। कितना वोल्ट? V वोल्ट। क्या देख रहा हूं मैं? करंट कितना जा रहा है? I। अभी इसकी लेंथ कितनी थी? अभी इसकी लेंथ कितनी थी? अब देखो मैं इसको बीचों बीच ऐसे, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसको काट दिया, ऐसे काट दिया। तो काटने में कैसा हो जाएगा ये? काटने में कुछ ऐसा हो जाएगा ये, पतला। बोलो। और इसी जैसा इन्होंने कहा कि इसी को ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़। अब बताओ भैया, नहीं गलती नहीं करना मुझे। देखो एकदम पूरा बराबर आ गया। अब बोलें कि इसमें कितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, समझिएगा। मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्या करूं कि अभी भी करंट उसमें आई ही जाए, अभी भी इसमें करंट क्या जाए? आई। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ये पैरेलल कहां से हो गया? मैंने इसको काटा है ना, ये पहले तो सिंगल ही था। डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या हो गया? काटा भाई मैंने इसको, है ना? मैंने फिगर से लग नहीं जाता कि ये पैरेलल में सीरीज में है। हालांकि करोगे तो आंसर आएगा, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दो इसको, बड़ा टाइम मत लगाओ। कितना टाइम हो जाएगा? चेक कर लिया जाए, चलो आ जाओ। ए क्या दोनों में आई सेम होगा कि नहीं सेम होगा? खुद बताओ। आई सेम, तो इसका आई, इसका वी अपॉन में इसका आर। हेलो, इसका ए जगह मैं ए ले लूं, तो आई वी, वी अपॉन में आर। आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो एल के, एल ही ले लो, ए कहां चला गया? ऊपर। अगला इसका बताओ। मैंने मान लिया कि इसमें वोल्टेज कितना अप्लाई कर दिया मैं? वी डैश, तो वी डैश रो। अब एल एल रह गया कि एल 12 हो गया, तो एल, और ये भी क्या हो गया? एल 12 हो गया। अब ए रह गया कि ए आधा हो गया? नहीं, कहां भाई, ये पूरा ए था, सोचो, ये पूरा ए था, सोचो, पूरा ए था। अब ऐसे काट दोगे तो कितना बचा? हाँ ठीक है, तो बताओ ना, सोचो। अच्छा एक बात बताओ,
ऐसे बताऊँ मैं, अभी बताओ, ऐसे दोनों ऐसे अटैच है, एक एरिया है, एक एरिया है, ये आधा था, अब ऐसे कर दिया, ये यही केवल लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ही लेते हैं, ठीक है ना, तो क्रॉस सेक्शन तो कितना हो जाएगा, a/2, तो भैया यहां पर a/2, काम करते भाई, क्या कर लिया हम लोगों ने, अब यहां पर बच्चा क्या करेगा, फंसेगा, यहां पर बच्चा फंसेगा, क्या करे, एकदम ऊपर ले जाएगा 2, एकदम ऊपर ले जाएगा 2, तो नहीं रुक रहो, क्यों नहीं कर सकते भाई, यही तो होता है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, a/b क्या पढ़ते हो, b/c क्या पढ़ते हो बताओ, या c/d क्या पढ़ते हो, इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 से 2 हट जाएगा, लेकिन लफड़ा इज दैट ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है ना, यहां पर v के अपॉन में तब ये पूरा जाएगा, इस तरह ये हमारा अलग पोर्शन है, ठीक है, बोलो भाई, तो इसके अपॉन में हम क्या मानेंगे 1, अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है बच्चे को, यहां पर उसके लिए थोड़ा बोरिंग काम होता है, आप बताओ कि रो 2l अपॉन में a/2 है कि नहीं a/2, तो 2 कहां चला जाता है तो कितना हो जाएगा 4l, बताओ v a/ क्या हो गया रो l, बेटा ध्यान रखिएगा ये अलग सॉल्विंग है, ये अलग सॉल्विंग है, तो 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4 रो l/a, तो a ऊपर चला गया, a से a कट गया, रो l से रो l कट गया, बोलो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने होगा 4v आया था 4v, चलो बहुत अच्छी बात, तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा कि और इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है, चलो बताइए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको डिफरेंस बताना है, अब भैया अगर डिफरेंस ढूंढने चलोगे तो कभी बता नहीं पाओगे, है ना, तो दोनों का डिफिनेशन लिख देना है, दोनों क्या लिख देना है, और लिख देना कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड, ठीक है ना, लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी लिखो जल्दी, रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड, अब एक टॉपिक देंगे 4 मिनट पे, 4 मिनट एक टॉपिक पे देंगे, है ना, अगला टॉपिक पे, ठीक है, फिर 20 मिनट तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे, फिर टॉपिक को फिनिश करके आगे चलेंगे, ठीक है भैया, आगे चलें, बोलो भाई, चलिए नेक्स्ट टर्म आते हैं हम लोग, देखिए बेटा, अब इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते क्योंकि मुझे लगा कि है ना, अच्छा इधर भैया भैया, अब बताओ इसी वायर को खुद देखिएगा, मैं कॉपी कर रहा हूं और इसी को इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूं, देखना ध्यान से, इसकी लेंथ को बढ़ा रहा हूं, बताओ क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं बेटा देखो, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो एरिया कम हो रहा है, लेंथ कम कर रहा हूं तो एरिया, लेंथ बढ़ा रहा हूं तो एरिया कम हो रहा है, ठीक है, बोलो भैया, लेंथ बढ़ा रहा हूं, किस पोर्शन से मुझे लग रहा है कि सीबीएसई इस बार कोशिश करेगा, परसेंटेज पे काम करेगा, तो चर्चा कर लेते हैं, काम हो जाएगा, देखो हेलो इधर देखो, अगर इसका लेंथ L है, इसका एरिया अगर क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L/, कितना हो जाएगा A, मान लिया मैंने स्ट्रेच किया, क्या किया, देखो इसका लेंथ भी बदल जाएगा और इसका एरिया भी बदल जाए, लेकिन मटेरियल भैया, मटेरियल कहता भैया मैं वही रहूंगा, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस तो बदल ही जाएगा, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, बोलो एरिया पर डिपेंड करता है, इतनी बातें बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज सेम रहेगा, जो वॉल्यूम सेम रहेगा, क्या रहेगा, तो AL बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, एडैस और तो देखो इसी को मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करके खड़ाक से मैं बोल दे रहा हूं कि लेंथ हमने भैया डबल कर दिया, लेंथ हमने क्या कर दिया डबल, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुछ बच्चे तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, भाई कोई नहीं बताया कितना हो जाएगा 4, बस बस बस, अभी जस्ट हमने वही तो किया था, हमने रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया था हम लोग का, है ना, तो अगर उससे जाओगे तो और आसानी से हो जाएगा, चलो जरा हेलो हेलो, क्या इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L/A डैश, क्या चीज सेम रहेगा, वॉल्यूम, तो AL बराबर क्या लिखोगे, A डैश और L डैश, बोलो A डैश कितना है, A डैश है सर, निकालना है, 2L है तो L ने L को मार दिया, तो हमने किया क्या, हमने L का ज्ञान दिया, वॉल्यूम कंजर्वेशन, सॉरी हमने L का ज्ञान दिया,
वॉल्यूम कंजर्वेशन से ए का ज्ञान मिल गया, और एल और ए का ज्ञान मिल गया, तो मैं आर का ज्ञान निकाल लूंगा। बोलिए, तो एल कितना हो गया 2l, और बोलो a/2 ऊपर चला गया, तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 रो l बाई a। तो जल्दी बता दो, यही तो r था ना पहले तुम्हारा, तो 4r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपी कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इस बार लेंथ मैंने कर दिया n गुना। कितना कर दिया मैंने? अबे आ जाओ, n गुना। चलो जल्दी बताओ ये कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 2n टाइम्स, वेरी बैड, n स्क्वायर, वेरी गुड। बताओ बताओ इधर, बादल रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? r डैश बराबर रो l डैश अपॉन में a डैश, नहीं चाहिए अपने पास? l डैश है कि नहीं? l डैश है, nl है कि नहीं है? nl है कि नहीं है? अच्छा एक बात देखिए ध्यान से, जब हम लेक्चर जब स्टार्ट किए थे तो ये क्या था कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, कि मतलब टॉपिक का उसका क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन ना। लेकिन आज के डेट में देखिए आप लोग पकड़ लिए उस बात। यही हेल्प होती है टीचर के साथ पढ़ने। जैसे जैसे टीचर के साथ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आप लोग क्वालिटी धीरे 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 क्या होगी? डेवलप होगी। और अगर आपके पास अगर क्वालिटी है भाई साहब, आप अच्छा कवर कर लिया, इस बात को बता रहे। और देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, है ना। जो क्वेश्चन में आप लोगों को जो है पीवाईक्यू में दिक्कत हो रही थी, अब मेरे ख्याल से एक तरफ से क्लियर होना। और बस केवल एक दिन यहीं पर बैठ जाइए और 5 से 6 चैप्टर का पीवाईक्यू लगा डालिए। मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा, हो जाएगा। चलो एरिया तो नहीं पता ना मुझको, एरिया कैसे निकालेंगे? कैसे? एल बराबर ए डैश एल डैश, बताओ एल ए डैश चाहिए मुझको, एल डैश क्या है? एनएल। तो बोलो एल से एल, ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाई एन। ए बाई कितना हो जाएगा? एन। ऊपर जाएगा तो कितना हो बताओ? एन स्क्वायर रो एल बाई ए। बोलो क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो भाई। नेक्स्ट, आर इक्वल टू कितना है? रो एल बाई ए। जल्दी बोलो भैया, कितना आएगा? रो भैया, भैया कहाँ गया? अच्छा तो इसको इधर करना पड़ेगा, ए ए ए, हाँ। अच्छा ओरिएंटेशन पता चल जाता है इसमें। चलिए, इसका अगर रेडियस कितना दिया हो आर, इसका लेंथ एल हो, तो तभी इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? रो एल बाई ए। ए को क्या लिख सकता हूं? या डायमीटर दिया हो तो d/2 मतलब d स्क्वायर बाई। अगर किसी में परसेंटेज चेंज 5% से कम आ रहा है, क्या आ रहा है? 5% से, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये आर रेडियस है, ध्यान रखना। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, है ना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100, जो नीचे है उसको लिखा जाएगा -2 डेल्टा आर बाई आर इंटू। मतलब अगर मैं लेंथ में कोई ना चेंज करूं, लेंथ में कोई चेंज ना करूं, ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा? अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा, रेडियस 2% बढ़ाऊंगा, तो रेजिस्टेंस 4% घट जाएगा, ठीक है। तो अगर रेडियस में 2% बढ़ाऊंगा, अच्छा रेडियस 2% घटाता तो परसेंटेज वाले खेल से मेरा चालू था, ठीक है ना। चलो 3 मिनट निर्धारित समय से हम लोग लेट हो गए, ठीक। याद रखिए, करंट का मतलब ये नहीं कि चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। करंट के लिए ये जरूरी है कि इस वायर के क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो होना जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलो फिर से, बोलो बोलो जल्दी बताओ। इस वायर से चार्ज फ्लो होना जरूरी है कि नेट चार्ज फ्लो होना जरूरी है? अच्छा, वायर में कोई बैटरी नहीं लगाया हो तो क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा? क्या कर रहा है? कर रहा है, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका नेट फ्लो क्या हो गया है? 0। नेट फ्लो क्या हो गया है? चलिए लीजिए, ये वायर है, हेडिंग क्या होना चाहिए? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, क्या? विदाउट अच्छा विद लिख दिया मैंने, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेड बैटरी, सॉरी,
बैटरी। चलिए आ जाओ भैया, इसको कॉपी भी करके आगे के लिए सुरक्षित रख लेना है ना, ताकि इतना लंबा चौड़ा हम लोग को समय ना लगे। इधर देखिए, ये आपका वायर है, ये आपको बोलो क्या है, वायर है ना। आ जाओ भैया, गुस्सा नहीं, आ जाओ, हो गया। चलिए अब बताइए जरा, होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, हो गया इस तरह। ये है क्या, बहुत ढेर सारे जो बेटा फिर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गैस के मॉलिक्यूल से कंपेयर करा गया। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, तो उसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, रैंडम मोशन करता। तो अगर मैंने एक बाउंड्री खींची, क्या खींची, बाउंड्री, तो हमने क्या देखा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं एक सेकंड में, उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं। तो बोलिए कि इस बाउंड्री से एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, फ्लो ही नहीं कर रहा, तो करंट भी फ्लो। तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन एवरेज करंट इसमें क्या है, और करंट डिपेंड करता है एवरेज वेलोसिटी किसमें। अगर एवरेज वेलोसिटी आ गई तो बोलो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, इन सभी की स्पीड क्या ले रहा हूं मैं, u1, क्या ले रहा हूं, u1, u2, अरे सभी का अलग ले रहा हूं, u3 इनिशियल वेलोसिटी दैट इज un अपॉन में क्या हो गया, n। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग इन वन डायरेक्शन। बोलो फिर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑन एवरेज क्या होने वाला बताइए, ऑन एवरेज नेट करंट इज क्या हो जाएगा, नेट करंट इज ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पेज। इस बार क्या हो गया, विदाउट हो गया कि विद हो गया, हाँ विद हो गया भैया, विद बैटरी। चलिए आइए, लो भैया ऐसे ना, गड़बड़ी कर दिया मैंने, बेटा समझ रहे हो आप लोग ना क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो, तो मैंने कॉपी कर लिया भाई सब, लो आ जाओ। देखो हम तुम्हें बता देते हैं कि अगर कोई भी चीज ऐसे जा रहा था, ग्रेविटी ऐसे है, ग्रेविटी ऐसे, तो होता क्या है, वो तुरंत ऐसे मुड़ के इधर चलने लगता है क्या, नहीं ना, ये ऐसे चल रहा होगा तो थोड़ा ऐसे चल जाए, है ना, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ऐसे चल जाएगा, मतलब जिधर फोर्स लगेगा उधर के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा था, 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 लेकिन जो ही मैं यहां पर क्या लगा दिया, मैंने बैटरी लगा दिया, तो बैटरी लगाने पर ही तुरंत इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और जो ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो फोर्स क्या लगता है, क्यू ई, क्या लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स, तो बताइए होगा क्या, होगा क्या भाई, कि इस इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अपोजिट में। तो इसका मतलब ये ऐसे इधर फोर्स लगने लगे तो उठ के ऐसे चले जाएंगे क्या, नहीं, वो ऐसे आ जाएंगे, ये थोड़ा ऐसे आ जाएंगे, ये थोड़ा ऐसे आ जाएंगे, ये थोड़ा, मतलब अगर एरो बनाऊं तो इस डायरेक्शन में थोड़े से क्या हो जाएंगे, बोलो, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब आप फिगर देखोगे, जब इसका फिगर देखेंगे आप लोग,
आप लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, बताओ क्या रियलिटी में इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होते हैं क्या? बोले भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, और ड्रिफ्ट किधर होते हैं? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसका रियल डायग्राम है, ये इसका रियल डायग्राम है ना, अप्रोच है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर जो ही फील्ड लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने लगे, ना चलने नहीं लगे। तो ये वाला जो है, ये वाला जो मूव कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू किसकी वजह से है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ओके, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और ये जो होगी वेलोसिटी, ये किसकी वजह से होगी? ड्रिफ्ट की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? अब सभी का मैं क्या निकालूंगा? अब बताओ सभी की वेलोसिटी अब देखो, जो ही मैंने बैटरी अप्लाई किया तो उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए, तो ड्रिफ्ट होने के बाद जो वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फटाक से बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, बोलो एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन आफ्टर, अरे वाह सबको याद भी है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ, बोले क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है वीडी। देखिए बेटा, भले ही इनका अलग अलग मोशन एक्सेलरेटेड है, क्या है? अरे भैया देखो ना, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? बोलो ई लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे बोलो भैया फोर्स क्या लग रहा है? ई ले, और एम ए हो गया ई, और ए कितना हो गया? ई बाई एम। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेलरेट है। फिर से अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेलरेटेड। लेकिन जो उसका एवरेज आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्या आता है? फिर से बोल रहा हूं, क्या आता है? और जब भी इलेक्ट्रॉन की बारी होगी, बात होगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे? वीडी लेंगे। फिर से बोलो, अगर मैं वायर के अंदर अगर करंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लूंगा तो हमेशा क्या लूंगा? मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला, एक्स दूरी चला, तो समय बताओ, तो समय क्या लिखोगे? एक्स दूरी चला, समय बताओ जल्दी, कम ऑन। तो बोलो भाई एक्स बाई वीडी। मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड, अब हमने मान लिया कि वीडी होगा, क्या होगा? अब मैंने मान लिया कि सभी की वेलोसिटी क्या हो गई? v1 हो गई, फिर क्या हो गई? v2 हो गई, फिर क्या हो गई? v3 हो गई, डैश 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 क्या हो गई? vn। क्या इन सबकी वेलोसिटी पहले क्या थी? u1। तो बोलो भैया क्या था? u, सबको u1 बना दे रहा हूं मैं। ये क्या है यहां पर? अरे ये u2, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u3 और इसका क्या था? तो यही एक्सीलरेशन तो लगा, यही तो एक्सीलरेशन लगा इस पे, है ना। अब कुछ बातें समझाने का समय आ चुका है। देखिए धीरे धीरे बातें हमको समझना है, टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे समझना, एक साथ नहीं समझना। देखो ये इलेक्ट्रॉन भैया ऐसे चल रहा था, है ना, सुनना ध्यान से। हेलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ऐसे आ रहा है ना। देखो अगर मैं मान ले रहा हूं 3 जगह टक्कर खा जाए, मान लो कि टक्कर यहां खा जाए, टक्कर यहां खा जाए, टक्कर यहां खा जाए, बताओ कितने, किस केस में ज्यादा ड्रिफ्ट हुआ? कितने केस में ज्यादा ड्रिफ्ट हुआ? देखो यहां लड़ा तो इतना ड्रिफ्ट हुआ था, यहां लड़ा तो इतना ड्रिफ्ट हुआ था, यहां लड़ा तो इतना ड्रिफ्ट हुआ। इसमें होता क्या है कि पहले इसकी वेलोसिटी जीरो, ध्यान रखना, पहले वेलोसिटी इसकी क्या है? वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, फिर क्या हो गई? लड़ गई, लड़ने पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। फिर बढ़ी 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 क्या हो गई? है ना, कोलिजन हुआ, फिर क्या हो गया? वेलोसिटी, सुनिए ध्यान से, क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, लड़ा, वेलोसिटी खत्म ना। तो होता क्या है सर, उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, उसके पास क्या गई थी? वही जो लूज करता है ना, वही वायर में हीट के फॉर्म में निकलता है। तो अब तो बताओ वेलोसिटी वो कब तक बढ़ा रहा है? पूरे रास्ते भर बढ़ा रहा है कि टक्कर तक ही बढ़ा रहा है? यानी, और हमें पता है कि 2 टक्कर के बीच का जो समय होता है उसको बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? मतलब ये अपनी वेलोसिटी कब तक बढ़ाएगा? ये अपनी वेलोसिटी कब तक बढ़ाएगा? जब तक टक्कर। तो देखो इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? ये पहला पार्टिकल कब तक वेलोसिटी बढ़ाया है? कोलिजन तक, कोलिजन तक, कोलिजन तक, कोलिजन तक।
अब ऑन एवरेज चाहिए ना मुझको, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो एवरेज आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो भैया v1 की वैल्यू बोलो, कम ऑन, v1 की वैल्यू u1 प्लस एटा हुआ, बोलो v2 का फॉर्मूला बोलो, बोलो, चलिए डैश डैश डैश, बोलो अगला u1 प्लस ए टाउ एन, कॉपी कर लिया था उससे, अच्छा अगला बताओ, अपॉन में एन, तो क्या मैं u1 u2 डैश 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 un अपॉन में n को अलग कर लूं और एक्सलेशन का फॉर्मूला में टाउ 1 प्लस बोलो इसे टाउ 2 डैश 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 टाउ 1 अपॉन में क्या कर लूं मैं n, और सबको पता है कि ये तो वो वाला बिना बैटरी के अप्लाई वाला एवरेज है, ये तो क्या हो गया सर, 0, और यहां क्या बच गया सर, ए टाउ। अब इन्हीं के एवरेज को बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम। और याद रखिएगा इसी को लिखा था टाउ से, किसे लिखा जाता है, तो वीडी का फॉर्मूला होगा ए टाउ, ए वीडी ए टाउ ए। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं वेक्टर में लिखूं, तो अभी हम लोगों ने इसको लिखा था, तो देखोगे कि अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा तो ई बोलो प्लस में कि माइनस में, तो यहां पर वेक्टर में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो यहां वेक्टर में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो इसी फॉर्मूले में अगर वेक्टर में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, ई टाउ बाई एम। अब बता दो कोई बच्चा की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अरे निगेटिव बता रहा है कि वीडी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और सुन लो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और वीडी क्या होगा, बढ़ेगा। बड़े नखरे हैं भाई साहब इसके, मैंने एक चीज गलत बोला है, हाँ वही देखना कौन बोल रहा है, क्या होगा। चलो फिर से आ जाओ, वीडी के फॉर्मूले में आ जाओ, क्या क्या लिखा गया है, मैग्नीट्यूड में आ जाओ, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई, अगर मैंने एक बैटरी लिया उसकी वोल्टेज ली V और उसका लेंथ लिया L, बताओ सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, बताओ, क्या उन्हें क्वेश्चन दे दिया, एक बैटरी है B वोल्ट की और लेंथ इसकी कितनी बताओ L, बताओ कि VD का फॉर्मूला बोलो आप, गलत, मैंने इसमें E कहां दिया, बताओ E कहां दिया, कितना हो गया, देखो हमें सर E की जगह क्या रख देना है, V, भैया E का फॉर्मूला क्या है, V बाई L, लो भैया, क्या पोटेंशियल सेम होता किसमें, पैरेलल में, इसमें हो गया, तो क्या हम यहां पर कुछ सब सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो वेशियो, तो बहुत रेशियो पूछता भाई, बहुत रेशियो पूछता, तो वीडी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ई टाउ बाई एम। रेशियो का खेल बहुत होता है भाई, रेशियो का खेल बहुत होता है। और अगला खेल आप लोग को पता ही होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। भैया मैं इस पर तुरंत थोड़ा भी समय नहीं देता, मैं थोड़ा भी समय नहीं देता भाई साहब। चलो इसका लेंथ एल है, इसका एरिया बोलो क्या है, अरे बोल ही नहीं तुम लोग, थक गए क्या, कितनी एनर्जी है भाई, 12th में हम लोग ना, और 12th में भाई साहब इतनी कैपेबिलिटी होती है कि बंदा चाहे जितना घंटा चाहे उतना पढ़ सकता है, जितना, लेकिन सोने के संग कभी भी कॉपरेशन नहीं करना चाहिए, 7 घंटे की नींद लेनी है ना, हमेशा बेटा हमेशा। लेकिन अगर आप क्योंकि जरूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, मतलब मैं 2013 या 2011 की बात बता रहा हूँ मैं, 2 ही साल, क्योंकि मैं उसमें इलाहाबाद था, एक बच्ची थी, बहुत अच्छा उसका मतलब मेडिकल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था उसका, है ना। लेकिन उस बच्ची ने क्या किया, मेरे ख्याल से बनारस उसका सेंटर पड़ा हुआ था, उसने क्या किया कि रात भर पढ़ी हो बेचारी, ट्रेन में जाना था, रात भर पढ़ी हो, और मॉर्निंग में क्या उसकी तबीयत खराब हो गई। आप सोचिए कि इतनी अच्छी बच्ची था, उसका मेरे ख्याल से 1000 या 10,000 के नीचे रैंक आई थी अगले साल, लेकिन मैं सही बता दूं अगर उस साल उसने एग्जाम दे दिया होता ना तो 500 के नीचे नंबर आ, मतलब
गॉड गिफ्टेड माइंड होता है ना जो, वो था उसमें, है ना। अब सोचिए मैं उसको 9-10 से पढ़ाते हुए आ रहा था, तो सोचो क्या होगा। मैं उसको सब 9th में ही 10th में ही सब कुछ पढ़ा दिया था, बहुत कुछ उसको, है ना। चलिए हेलो, वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए इंटू एल। ए इंटू क्या है, आइए अब बात करते हैं हम लोग स्मॉल एन की। अब तक भैया स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन इस बार क्या आ चुका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से बोलो ये क्या है, स्मॉल एन क्या, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बात है, एनर्जी रहनी चाहिए ऐसे भाई साहब। चलो एन का फॉर्मूला कितना है, एन इंटू। अब कोई बच्चा बताए कि करंट के फॉर्मूले में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई अपॉन में टी। अरे यही तो होता है, बोलो भैया। अब कोई बच्चा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने कर लिया। अरे एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, और व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन एन क्या हो गया, एन ए एल, एन ए एल ई। अब लफड़ा है टाइम क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो टी बताओ ना कितना होगा, एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। अब बताओ क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा, एल से एल, तो आई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एन ई ए वी डी अपान में वी डी है। देखो वी डी कहां चला गया, ऊपर। मोस्ट फेवरेट रिलेशन, मोस्ट फेमस रिलेशन, आई इक्वल्स टू, बोलो किसका है, आई इक्वल्स टू एन ई ए। एन किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे, ई सबको होता है, ए सबको होता है, वीडी सबको होता है। वीडी किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बता दो, ई ई टाउ बाई, ई ई टाउ बाई। चलो भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा उस क्वेश्चन को कराने का अपना ही अलग मजा था, लो करा ही दो क्या उसको। मैं सोचूं कि हिंट दे दूंगा, लेकिन हिंट से काम नहीं चल पाएगा, मेरे बच्चे बोल रहे थोड़ा और अच्छा काम करेंगे इसे। लो अभी मैंने इसमें वी वोल्ट अप्लाई किया, हेलो क्लास क्या किया मैंने, वी वोल्ट अप्लाई किया, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था बताओ, वीडी। फिर से बोलो, अभी मैंने कितना वोल्ट अप्लाई किया, वी वोल्ट अप्लाई किया, तो बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, वीडी। अगर मैं इस पे वोल्टेज कितना कितना कर दूं, मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा। तो जल्दी बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगी, पहले बताओ रिलेशन कौन सा है, श्योर है। हाँ भैया, किसने तुमको कह दिया, तब किसने कह दिया भैया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्यों, मतलब कि यहां पर फॉर्मूले में तुम्हारा क्या, वीडी का फॉर्मूले में क्या बताओ, वीडी का फॉर्मूला कितना है, ई ई भाई मैं बताओ, ई अब क्या हो गया, वीडी का फॉर्मूला कितना हो गया, ई वी बाई एल। बताओ अब बताओ, ये क्या साफ साफ, वोल्टेज बदलूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगा, वोल्टेज बदलूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगा भाई। अब बताओ, साफ साफ दिख रहा है, वीडी और वी में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली आधा, मतलब आधा, आधा मतलब। चलिए और बताइए, और बताइए, चालू करें इस। अब देखो, अगर मैं ऐसा वायर भी बना दूं तो आपको एक बात तो पता चल गया, करंट सेम होगा, बोलो भैया। मैं बोल दूं ऐसे स्टडी करंट है, लो लिख दे रहा हूं मैं करंट, बस मुझे तुम इतना बता दो, लो स्टडी करंट बता दो, इसमें ऐसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस पे आगे मैं ऐसे बढ़ रहा हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में कैसा रिलेशन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में। जो बच्चा थोड़ा बहुत मैच्योर होगा पढ़ने में, मोबाइल कम चलाने में, तो कर लेगा इसको। और कोई बच्चा बोले, क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपर। मैं देखो मैंने क्या कहा, ए यहां का एरिया A1 ले लिया,
हेलो, और यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या 11 है, VD1। यहाँ का बोलो क्या हो गया, A2। देखो हो सकता था ये कुछ दिन पहले मैं क्वेश्चंस कराया हूं तो आपको दिमाग में आया हो, लेकिन आज आपके जस्ट क्वेश्चन कराया सामने आ रहा है। यही करना है हमको कि हमें ट्रैक पे चलना है, हमें घबराना नहीं है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि जस्ट उनको चाहते बस एकदम छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा दिया जाए, बस अच्छा लगे, नहीं होता उससे कुछ। उसको तो भाई साहब मैं सिर्फ बता दूं, एक एक दिन में आप लोग कहीं 5-6 चैप्टर पढ़ा दूं उस तरह में, बस डेफिनेशन थ्योरी है ना, समझा के। लेकिन जब तक आप इसका एप्लीकेशन नहीं, भाई क्या कह रहा है ये तो कह रहा ना कि मैं एरिया बढ़ाता जा रहा हूं। अब मैंने साफ साफ लिख दिया, स्टडी करें हिंट में, तो आई का फॉर्मूला होता क्या बताओ, NEAVD। आप साफ साफ देखो ना कि दोनों पोर्शन में क्या सेम है, आई सेम है, ये सेम, मतलब कि ए और VD का प्रोडक्ट क्या रहेगा, अरे कांस्टेंट रहेगा, बोल दो ना, ए और VD का प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो A1 VD1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A VD2। इसका मतलब क्या, एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, तो VD और A में कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ। अरे बोल दो भाई, अगर रेडियस में बोलता तो तब भी यही होता, बस ये पाई R स्क्वायर हो जाता, पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो ये कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा मास्टर है, अब इस पे भी खेल सकता है। अब भाई जब खेल लेगा, लो पाई से पाई क्या हो गया, तो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस बार R स्क्वायर हो गया। इसका भी ग्राफ ऐसे ही होगा, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन ये क्या है, आज बोलने लगे हम लोग, लुक लाइक आज बोलने लगे, है ना, हो जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो आगे चला जाए। चलिए हेलो, अब हम लोग देखिए, अब कुछ बातें हो सकती, ओम्स लॉ को वेरीफाई करिए या रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखिए, ये बोला जा सकता है। और वो जो हम लोग पढ़ते थे R इक्वल्स टू रो L बाई ए, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं होता, वो मैक्रो पे होता है। हमें किस लेवल पे करना है, माइक्रो। किया जाए, चलो आ जाओ। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू कितना, NEAVD का। सोच के देखो, यहां से तुम्हें V बाई आई लाना है, सोचो V कहां से ला सकते हो, तो इतनी बार प्रैक्टिस करा दिया कि तुम बता सकते हो डायरेक्ट, कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट बता सकता है, मैं V कहां से ला सकता हूं, तो मुझे V और I चाहिए, तो I तो मिल गया, मैं V कहां से ला सकता हूं। क्या बात है, ये होनी चाहिए बात, ये बात होनी चाहिए भाई साहब। सर मैंने पता है कि VD का फॉर्मूला क्या है, E टाउ बाई क्या होता है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा इतने अच्छे हो चुके हैं कि V बाई क्या हो जाएगा, L। लो क्या बात, देखो अब रुकेगा नहीं बच्चा हमारा भाई। E V टाउ बाई कितना हो गया, ML, तो बोलो क्या हो जाएगा, V अपॉन में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ बाई, चलो भैया तो मैं चेंज कर लेता हूं, बोल क्या हो गया, V बाई आई, V बाई, इसको तो कर ले रहा हूं ML अपॉन में। अब बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई वायर का ये सब कांस्टेंट है, क्या रहेगा, अब V अपॉन में I कांस्टेंट, मतलब V डायरेक्टली पॉइंट टू क्या है, I। अरे V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रूव हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गया, फॉर गिवन टेम्परेचर क्या हो जा रहा है बताओ, रेशियो ऑफ V अपॉन में I क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। यही तो हमारा है ओम्स लॉ, हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। बेटा हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन CBSE 2021-22 में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, 21-22 में। हो गया भैया, अब लगे हाथ भैया ऐसी गए, रजिस्टिविटी भी निकाल लो, तुम लोग निकालो बेटा, तुम लोग निकाल लो, तुम लोग दिमाग चलाओ थोड़ा सा, बहुत हो गया मेरा काम। रजिस्टिविटी निकालो, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, RA बाई L, RA बाई L। एक पता नहीं कीड़ा है वो जो बहुत दिन से है, एक बच्चे बोला सर आप इसको मार क्यों नहीं देते, मैंने कहा भाई सबको जीने का हक है ना, भाई मेरा कुछ बिगाड़ थोड़ा है वो, नहीं ऐसे जब भी लिखता हूँ तो देखोगे आगे पीछे होता रहता, वो गायब हो जाता उसी की वजह से, लेकिन मैं कभी नहीं करता, मैं कहा चलो यार उसकी भी तो इंपॉर्टेंस है। हो गया, बस बोलो क्या हो गया, देखो ML अपॉन में क्या हो गया, NE स्क्वायर A डाउ, भैया दूसरा कलर ले रहा हूं ताकि पता चले कि यही वाली चीज यहां लिख रहा हूं, A बाई A ने A को, L ने L को, M अपॉन में NE स्क्वायर डाउ। अब साफ साफ देख के बताओ,
क्या ये आर, अच्छा ये तो आर था, आर किन किन बातों पर डिपेंड करता था? मैं अब तक कुछ देर पहले बोल रहा था, क्या क्या बोलो बताओ, क्या लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ, अगला बताओ, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, यही तो बोल रहा था। हो गई बातचीत, चला जाए आगे। अब देखो किसी वायर के अंदर कितना आसान है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना। ईज फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्या कहलाता है? बोलो भैया, क्या बोल रहा हूं मैं? मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्या होता है? ये एक बार और काम आएगा जब आप लोग पढ़ोगे सेमी कंडक्टर। मैं इस टॉपिक को मानता हूं कि सीबीएसई इसमें न्यूमेरिकल न पूछ के आपसे इसमें यूनिट पूछता है। क्या पूछता है? यूनिट उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें जितने पॉसिबल यूनिट है सब करा दूंगा। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन क्या? मीटर पर सेकेंड, क्या न्यूटन पर कूलाम? ऊपर ले आओ, न्यूटन मीटर, अरे बोलो भैया, न्यूटन मीटर कूलाम सेकेंड, बोलो न्यूटन मीटर कूलाम, बोलो भैया। पहली बात, अब चाहो तो इसको जूल भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब अगली बात, सर वीडी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सर हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए तो कूलाम ऊपर चला गया। अच्छा, कूलाम मीटर न्यूटन, अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पढ़े थे ना, वी बाई एल। अरे बोलो भैया, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर, अब बोलो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद करो, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ? ई ई, अरे भैया डिफ वेलोसिटी फॉर्मूला था, ई ई टाउ बाई अपॉन में ऑलरेडी क्या है? ई से ई। अब बताओ, क्या भले ही फॉर्मूले मुझे म्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा? तो ये ई पर डिपेंड नहीं करता है। अब यूनिट पे आ जाओ, ये हो गया कूलाम, ये हो गया सेकंड, और ये मेरे ख्याल से मास है, तो क्या हो जाएगा? किलो। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यूनिट कूलाम सेकंड पर किलो। ईज, ईज को ऐसे लिखते हैं भाई, ईज टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईज टू मूवमेंट ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। जल्दी करिए, ईज टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या कर दूं? डबल कर दूं। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर दूं भैया? हेलो, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर दूं? डबल कर दूं। तो जल्दी बताइए मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? सोच समझ के बताइएगा, सोच के बताइए, सोच के बताइए। अगर मोबिलिटी को मैं क्या कर दूं? डबल, तो बताइए कि मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? अब 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दूर का नहीं है। अच्छा बताओ कि तुम्हारे फॉर्मूले में कहीं पर ई बचा क्या? जब ई नहीं बचा तो वी पर कैसे डिपेंड करेगा भाई? वो तुमसे तुमसे तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा भाई, है ना? सोचो ना, वी बचा थोड़ी ना, तो ई कट गया। देखो इसलिए बनाया क्या बनाया कराया हमारा, ई से ई कट गया भैया। जब कट गया तो वी पर डिपेंड, लिख लो भैया। मोबिलिटी ना तो ई पर डिपेंड करता है ना तो वी पर डिपेंड करता है। मोबिलिटी ना तो ई पर डिपेंड करता है ना तो वी पर डिपेंड करता है। तो बताइए, कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा बताओ? चलिए, कहां गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी? लो फॉर्मूला देखो, अभी वही लिखवाया था कोने में ही, उधर देखो ध्यान से। ये केवल कंडक्टर के लिए होता, किसके लिए होता है? कंडक्टर के लिए होता, ठीक है। चलो, अब मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बता दिया था ना आप लोग रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। कंडक्टेंस का फॉर्मूला और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताइए इसके टर्म में। ये तो आई हो गया, यहां से हम लोग क्या निकाल लिए? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। चलो बताओ जल्दी से, कंडक्टेंस क्या होगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में दोनों क्वेश्चन आए भाई साहब, 2024 में दोनों क्वेश्चन आया है।
हम्म हम्म हो जाएगा। चलिए आता हूं मैं अब। आगे पेन कहाँ रख दिया मैंने? आइए बताओ कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बोलो, बोलिए। एन स्क्वायर टाउ वन में एम। और क्या पूछा था मैंने आप लोगों से? ये भी तो पूछा था वीडी बराबर कितना होता था? ई टाउ बाई एम, है ना? तो याद रखना कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? तो सेमी कंडक्टर में उल्टा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा। और वीडी क्या होगा? घटेगा। वीडी क्या होगा? और क्या? और क्या पूछा था मैं आप लोगों से? चलो एक काम करते हैं, जरा आप क्वेश्चन देख लिया जाए। एक वायर है, एक दूसरा वायर है। भैया दोनों का लेंथ सेम है। एल क्या है? सेम। और क्या है? सेम मटेरियल, सेम। अब दोनों को मैं किसमें कनेक्ट कर दिया हूं? पैरेलल में। किसमें कनेक्ट कर दिया? बताओ भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दोनों क्या होगा? किसका ज्यादा किसका कम? ये A1 और A2 साफ साफ दिख रहा है कि A2 ज्यादा है। बोलो किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम? किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम? हाँ अच्छा, अब आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा। वही मैं देख रहा था कितना तुम्हारा दिमाग वर्क कर रहा है। बेटा अभी फॉर्मूला बताओ, दोनों में वी सेम है, वी सेम है? तो मुझे और कौन सा फॉर्मूला चाहिए जिसमें वीडी वी सेम है? तो ई ई टाउ बाई क्या होता है? एम। ई का फॉर्मूला क्या होगा? वी बाई एल। वी बाई एल। अब बताओ क्या चीज सेम है? क्या चीज सेम है? वी सेम है, सब ये सेम है, लेंथ भी सेम है ना? लेंथ भी सेम है। और एम किसका होता है? मास ऑफ बॉडी नहीं होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब चीजें सेम भैया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा? मतलब अगर दो वायर हैं, अगर सेम लेंथ के हैं, बोलो क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा? फिर से दो वायर अगर पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों का सेम लेंथ है, दोनों का क्या है? तो जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? सेम ड्रिफ्ट, है ना? चलो अब इसमें स्लोप की बात भी कर लेते हैं ना, मजा आ जाएगा भाई। स्लोप वाली बात कर लूंगा, मजा आ जाएगा। तो वीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई ई लिखो, वी भी लिखो, टाउ बाई एम एल। अब भैया हो गया। अब जल्दी से बता दो कि वीडी और वी के बीच में क्या रिलेशन होगा? वीडी और वी के बीच का ग्राफ कैसा होगा? क्या वीडी बराबर ई टाउ बाई एम एल वी? क्या बात है, अरे बच्चे में धड़ाधड़ बता रहे हैं भैया। वाई को क्या हो जाएगा? एम एक्स। लेकिन ये बात है कि आप लोग अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में एनालाइज करना जान गए हैं, है ना? बस इसमें देखो, जब यही इसी तरह पढ़ते 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 हमने 2 बार 3 बार पढ़ा दिया, आपने 2-3 बार पढ़ा, परफेक्ट हो गया भाई साहब। और फिर इसके बाद जान लीजिए कि फिर कंपटीशन में भी आप बैठेंगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन बनाने की। तो फिर आप कहोगे हाँ सर मामला सही था एकदम, है ना? और प्रभु ने चाहा तो इस बार रिजल्ट भी ठीक ठाक आ जाएगा, चाहा तो। सवेरे से ही लगा हुआ भाई। हाँ बताओ, क्या यहाँ पर 0 है तो क्या इसका मतलब ग्राफ पता चल गया कि पासेस थ्रू ओरिजिन है? और ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या यही मेरा, अरे यार एम लिख दिया मैं इसको, चलो स्लोप, क्योंकि मैच कर जाएगा ना दोनों। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्लोप कितना हो जाएगा? ई टाउ अपॉन में एम एल। ई टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा? बातें क्लियर है? ई टाउ बाई कितना आ जाएगा? ठीक। अच्छा, स्लोप और एल में किसका रिलेशन? अच्छा मैं 2 ग्राफ दे दिया, चलो L1 और L2 बताओ। स्लोप मतलब होता tan थीटा, है ना? बताओ कौन सा लेंथ बड़ा, कौन सा लेंथ छोटा? स्लोप बड़ा, लेंथ छोटा। स्लोप बड़ा, लेंथ छोटा। स्लोप छोटा, लेंथ। स्लोप बड़ा, लेंथ छोटा। L1 छोटा। L1 इज छोटा देन। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, समझिए, सोचिए और बताइए क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग। जल्दी करो भैया। भैया लिखो इसको, करो अपने आप से।
बेटा हो गया? चलिए, मेरे ख्याल से इतना समय बहुत है। भैया एक वायर बना लीजिए ऐसे, एक वायर बना लीजिए, ये बना लीजिए ए, ये बना लीजिए बी, ठीक है, और उस पर लगा दो बैटरी, लगा दो। अब आपको जाना है ए से बी, आपको जाना है, चलो जिन जिन बातों बोल रहा हूं बताइए क्या होगा। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए जल्दी बताना आप लोगों को। हाँ बोलो, ठीक है, और कोई बच्चा बोले। हम्म, रहे, देखिए बेटा, जे का फॉर्मूला क्या होता है, करंट भाई सबको था, पूरे पूरे वायर में क्या सेम है, करंट सेम है, करंट सेम है। अगर करंट सेम है बेटा तो जे और ए में कैसा रिलेशन, बस जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए कम, जे यहां क्या हो जाएगा, ज्यादा। चलो अब बात है किसकी, आप बताइए इधर आइए। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी इफेक्ट मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, याद है वीडियो में कैसा रिलेशन था, याद करो, इनवर्सली, तो एरिया कम तो वीडी, बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दीजिए, हम संभाल लेंगे। बोलो बोलो बोलो, सोचो ना, दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता है। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पढ़ेगा ही, जे को क्या पढ़ते हो, सिग्मा ही, जे सोचो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ई भी। अब बताओ मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़े, वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो ध्यान से, मोबिलिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम। अब बता दो कोई फॉर्मूला नहीं, आखिरी फॉर्मूला यही है, ई टाउ बाई एम, तो बोलो क्या हो जाएगा। ना तो वीडी पे, बेटा फिर से लिख लो अभी इस बात को, ना तो ये वीडी पे डिपेंड करता है, ना तो ये ई पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है भैया, बस टेम्परेचर पर। मोबिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या इलेक्ट्रॉन की जगह तुम कोई और चीज को दौड़ा दो वायर में, है ना, तो उसका चार्ज बदल जाए, मास बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हो, हम सब बात कर रहे हैं वायर, वायर की, किस बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वायर की, ठीक है, हो जाएगा। भैया एक वायर था एल लेंथ का, कितने लेंथ का, हमने क्या किया, इसको अभी इससे कनेक्ट किया, सोर्स यही रखा, क्या रखा हमने, सोर्स यही रखा, मटेरियल यही रखा, सोर्स यही रखा और मटेरियल, लेकिन इस बार लेंथ क्या कर दिया हमने, 5 टाइम्स कर दिया, कितना कर दिया, है ना, सोर्स वही रखा और क्या रखा, मटेरियल वही रखा, और एरिया भी वही रखा, एरिया भी वही रखा। जल्दी बता दो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अरे कितना, और कोई बच्चा बोले। भाई अभी पढ़ा आप लोगों ने ना कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी का फॉर्मूला ई वी टाउ बाई अपॉन में एमएल, साफ साफ देखो, ये किसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे और एल पे, दोनों का वी और एल, वी सेम है ना, एल अलग, एल 5 टाइम, तो वी क्या हो जाएगा 1/5, वी नोट कर लीजिए 1/,
अभी एक चीज छूटा रह गया है, बताओ। जे बराबर मुझे क्या चाहिए, सिग्मा ई। जे बराबर क्या चाहिए, आई का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, एन ई ए डी डी। भैया आर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, आर का फॉर्मूला कितना था, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ। रो का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम। बहुत मेहनत करना पड़ता, मुझे याद हुआ इस तरह। अब बताओ जल्दी से मुझे कि जे चाहिए, मुझको क्या चाहिए, जे कैसे निकालूंगा। अरे पहले ई ले आऊं, पहले ई ले आऊं तो ई कहां से लाऊंगा, वीडी से। तो ई ई टाउ बाई एम। अब आई बाई क्या हो जाएगा, ए, क्या बच गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई। कितने लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। थक गए लग रहा है तुम लोग, थक गए आप लोग लग रहा है, थक गए लग रहा है आप लोग। बेटा हो गया, ठीक है। चलो मैं देखता हूं इस बार कौन बताता है। लो इस बार वायर है, क्या वायर है, एल। बैटरी क्या लगाया बताओ, वी। बैटरी क्या लगाया, हमने क्या रखा, मटेरियल सेम रखा, बस लेंथ मैंने कितने गुना कर दिया, 3 गुना। लेंथ हमने कितना गुना कर दिया, बोलो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। वन भाई आसान नहीं है, बस तो क्या करना था आप लोगों को, मेल हो जाएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आप लोग में जो फंसा पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए ओम्स लॉ इज, बेटा ओम्स लॉ क्लियर हो गया। हम लोगों ने स्टार्ट किया था करंट, करंट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओम्स, ओम्स लॉ पढ़ा। आप बताइए कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। देखो ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, मतलब हर जगह अप्लाइड नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तब क्या भैया, बोलो। ये देखो आगे अभी पढ़ने वाले हो डायोड, क्या पढ़ने वाले हो, डायोड में ये देखो, ये ओम्स लॉ फॉलो, देखो कहां ग्राफ है, ये ऐसे, ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ आपका क्या है, डायोड का। ये आई होता है, ये क्या होता है, आगे चल के पता चलेगा। आईवी जो ग्राफ पढ़ते हैं ना उसी को बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। एक लिमिटेशन ये हो गया डायोड। दूसरा लिमिटेशन है गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ। किसका ग्राफ, गैलियम आर्सेनाइड का, है ना। गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, ऐसे करके। इसके 3 रीजन है, इसके कितने रीजन है, ये आई है, ये क्या है, वी। आपको पहला जो रीजन दिखेगा ये ऐसे उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है, तो ये आपका नॉन लीनियर रीजन है। कौन सा रीजन है, नॉन लीनियर रीजन है। बिट कैसे गया, ये कौन सा रीजन है, नॉन लीनियर रीजन। और इसमें अगर आप स्लोप बनाओ, इसमें अगर आप स्लोप बनाओ तो कैसा स्लोप है, निगेटिव की पॉजिटिव, देखो बताओ ये स्लोप कैसा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये निगेटिव स्लोप। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप रीजन। स्लोप क्लियर है, निगेटिव स्लोप। बातें डन है तो बोलिए, डन है।